इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। फिल्म जंजीर का ये डायलॉग जैसे ही प्राण की जुबान से निकला तो हर कोई अमिताभ बच्चन को भूल उन्हें ही देखने लग गया। उन्हें देखता भी क्यों ना, जब वो स्क्रीन पर आते थे तो उसे अपना बना लेते थे। बॉलीवुड में विलन तो बहुत आए, मगर प्राण जैसी छाप वाला कोई नहीं आया। वही विलन प्राण, जिनका नाम कभी कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देना चाहते थे। वही विलन प्राण जिन्होंने बॉलीवुड को दिखाया कि आखिर एक असली विलन की शख्सियत कैसी होती है। फिल्मों में जिस समय लोग विलन का रोल करने से बचते थे, उस समय उन्होंने विलन के रोल को हंसते हंसते स्वीकारा। आज भी उनके जैसा दमदार विलन बॉलीवुड को नहीं मिल पाया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे हुआ फिल्मों और प्राण का संगम। 12 अप्रैल 1920 को दिल्ली के एक घर में जन्म हुआ एक लड़के का और उसका नाम रखा गया प्राण कृष्ण सिकंद। प्राण के पिता एक सिविल इंजीनियर थे और माना जाता है कि उनका परिवार काफी अमीर भी था। प्राण का शुरुआती समय काफी रईसी में बीता। उनके दिमाग में कभी भी एक एक्टर बनने का ख्याल नहीं आया। वो तो असल में एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक कंपनी में जॉब भी की। उनका फोटोग्राफर का काम काफी अच्छा चल रहा था। वो नई नई जगह जाकर कई चीजें सीख रहे थे। काम के ही सिलसिले में एक बार वे शिमला गए। वहां पर उन्हें लोकल लेवल पर हो रहे रामायण के ड्रामा शो को कवर करना था। प्राण शिमला पहुंचे तो थे फोटोग्राफी करने, मगर उन्हें स्टेज पर एक्टिंग करनी पड़ गई। कहते हैं कि शो शुरू होने के कुछ वक्त पहले ही उसमें सीता का किरदार करने वाला व्यक्ति किसी कारण से एक्टिंग करने के लायक नहीं रहा। लोगों की भीड़ थिएटर में आ चुकी थी। ऐसे में शो कैंसिल नहीं किया जा सकता था। उस वक्त प्राण सामने आए और उन्होंने कहा कि वो सीता का किरदार निभाएंगे। शो के डायरेक्टर को भी ऐसे समय में कुछ और सोचने का वक्त नहीं मिला, तो उन्होंने भी प्राण को ये करने दिया। इसके बाद जब प्राण सीता बनकर स्टेज पर आए तो कोई नहीं कह सका कि वो पहली बार एक्टिंग कर रहे हैं। हर कोई उन्हें देखकर हैरान हो गया। ये पहला मौका था जब प्राण का एक्टिंग से सामना हुआ। स्टेज शो करने के बाद भी प्राण का एक्टिंग की ओर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं था। वो फिर से फोटोग्राफर का काम शुरू करने लगे। उस साल था 1940 का और प्राण लाहौर कुछ काम से गए थे। वहीं पर उनकी मुलाकात उस समय के मशहूर लेखक वली मोहम्मद वली से हुई। वली उन दिनों अपनी नई पंजाबी फिल्म यमला जट के लिए एक विलन की तलाश में थे। कहते हैं कि उन दिनों वली मोहम्मद के साथ काम करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। वहीं प्राण के मामले में तो खुद वली मोहम्मद आकर उनसे मिले थे। उन्होंने प्राण को देखा था और उन्हें प्राण में अपना विलन दिखाई दे गया। वली मोहम्मद ने प्राण के सामने फिल्म में एक्टिंग करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो प्राण इसके लिए राजी नहीं हुए, मगर बाद में वली मोहम्मद के समझाने पर वो फिल्म करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद उन्होंने फिल्म में काम करना शुरू कर दिया। उन्हें ये करने में मजा आने लगा। 1940 में ही रिलीज हुई उनकी फिल्म यमला जट काफी बड़ी हिट साबित हुई। अपनी पहली फिल्म से प्राण ने सफलता का स्वाद चख लिया। इसके बाद तो प्राण का नाम जगह जगह फैल गया। इतना ही नहीं, उन्होंने लाहौर में ही कई और पंजाबी फिल्में की। धीरे धीरे प्राण के एक्टिंग के चर्चे बॉलीवुड तक भी होने लगे थे। इस तरह से प्राण का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। यूं तो प्राण को अपनी एक्टिंग के लिए कई अवार्ड मिले, मगर उनकी असली उपलब्धि बना दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाते ही कुछ वक्त बाद 12 जुलाई 2013 को प्राण ने अपनी आखिरी सांस ली। इसके साथ ही बॉलीवुड के सबसे बड़े विलन का अंत हो गया। प्राण कल भी हिट थे और आज भी हैं। उनकी एक्टिंग कभी भी पुरानी नहीं हुई और ना ही कोई ऐसा आया जो उनकी जगह ले पाए। प्राण के जैसा कलाकार शायद ही कोई और हो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो से।